अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड। और आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। आइस बेसिकली वाटर है हमारे पास। अब वाटर का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है। हमें ये पता है कि वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल क्यों है, क्योंकि उसके पास दो लोन पेयर है और हमें ये पता है कि लोन पेयर भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो दो वो पहले बॉन्ड बना रहे हैं और दो और, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इसकी हेडिंग है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कि आइस जो है वाटर के ऊपर तैरती है। कैसे वो तैर रही है? In liquid, H2 molecule form temporary hydrobonding with each other. Because movement of molecules bonds are broken and reform. ये है वाटर इन लिक्विड स्टेट। इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा ये जो डॉट लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब लिक्विड स्टेट के अंदर हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, इनडेफिनेट होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी शेप इनडेफिनेट है। अगर इसकी शेप इनडेफिनेट है तो कभी ये बॉन्ड बन रहा है इररेगुलर है, कभी ये बॉन्ड बन रहा है तो कभी ये ब्रेक हो रहा है, कभी बन रहा है कभी ब्रेक हो रहा है। तो इसकी कोई शेप नहीं होगी। यहाँ पर जो बॉन्डिंग लिक्विड में जो बॉन्डिंग बनेगी हाइड्रो बॉन्डिंग वो वीक होगी। अब इसके बाद अगर हम क्या काम करते हैं, इस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर देते हैं। अगर इस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर 4 सेल्सियस से कम करेंगे ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे। जैसे उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे तो वहां पर स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे, एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी। जैसे ही एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है। D = m/v। वॉल्यूम इंक्रीज डेंसिटी डिक्रीज। जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज होगी तो जो आइस है वो वाटर के ऊपर क्या करना शुरू कर देगी, फ्लोट करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की वो है 4 सेल्सियस और मिनिमम डेंसिटी जो है वो 0 सेल्सियस है। मैक्सिमम 4 सेल्सियस और मिनिमम 0 सेल्सियस है। और D = m/v। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये तो था हमारे पास आइस फ्लोट कैसे करती है वाटर के ऊपर। तो लिक्विड में क्या होता है, वहां पर हाइड्रो बॉन्डिंग क्रिएट होती है लेकिन वो वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड इन वाटर। वाटर जो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, जिस तरह आइस है, तो वहां पर जो हाइड्रो बॉन्डिंग क्रिएट होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज करेंगी तो वॉल्यूम क्या करेगा, आइस जो है वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और उसके बाद आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे ही आइस की डेंसिटी कम होगी तो वो उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा। सेकंड हमारे पास यहां पर आ जाता है सिमिलरिटी बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड डायमंड। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास टेट्राहेड्रॉन और आइस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास टेट्राहेड्रॉन ही बनता है। अब यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं उसका स्ट्रक्चर, वो जरा देखिएगा। आपने ड्रॉ कैसे करना है, एक यहां पर सर्कल लगाएं, दूसरा यहां पर सर्कल लगाएं, तीसरा यहां पर सर्कल लगाएं, इसी तरह एक यहां पर सर्कल लगाएं और एक यहां पर सर्कल लगाएं और एक यहां पर सर्कल लगाएं। अब यहां पर देखिएगा, इसको यहां पर अटैच कर देंगे। ये मैं अटैच कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ऑक्सीजन है, ये O मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया ऑक्सीजन। यहां पर भी से मिला देंगे, डॉट लगा रहा हूं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
ये भी डॉट लगा रहा हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डॉट लगा रहा हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डॉट लगा रहा हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये डॉट लगा रहा हूं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके बाद इसी तरह का एक और यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करें। ये ऑक्सीजन, तो इसके सामने यहां पर एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर दें, एक ऑक्सीजन ये हो जाए। सेकंड, इसके सामने एक ऑक्सीजन यहां पर ड्रॉ कर दें, इसके सामने यहां पर ऑक्सीजन ड्रॉ कर दें, और सिमिलरली इसके सामने यहां पर ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉ कर दें। अब इसको भी जैसे ये आपने कंबाइन किया, इसको भी कंबाइन करें यहां पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, इसी तरह का एक और आपने नीचे भी बना देना है। पहले आपने ये 6 ड्रॉ करना है, इसके बाद इधर आ जाएगा, इसके बाद एक आपने इसके नीचे यहां पर एक आपने ड्रॉ कर लेना है, एक आपने इसके नीचे ड्रॉ कर लेना है, और एक आपने यहां पर ड्रॉ कर लेना है। अब इनको भी आपने मिलाना है, तो ये भी सिमिलरली वैसे का वैसे ही मिलेगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा, ये डॉटेड है, इधर यहां पर भी डॉटेड है, यहां पर इसको इधर मिला दें, इसको भी इधर मिला दें। अब इसके बाद ये जो 3 आपने ड्रॉ कर लिए, हर एक के अंदर एक एक ऑक्सीजन ड्रॉ कर दें, हर एक के अंदर एक एक ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दें। एक यहां पर ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दें, एक यहां पर ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दें, और एक यहां पर ऑक्सीजन को ड्रॉ कर दें। अब यहां पर मुझे ये बताइएगा, यहां पर भी आप वही काम करें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, और इसको इसके साथ मिला दें। यहां पर भी वही काम करें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, और इसको इसके साथ मिला दें। यहां पर भी वही काम, इसको इसके साथ मिला दें, ये आ जाएगा। ये जितनी भी मैंने डॉटेड लाइन शो की हैं, ये सारी की सारी जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहां पर देखिएगा, हमें यह पता है कि हर ऑक्सीजन के पास 2-2 हाइड्रोजन है, हर ऑक्सीजन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। अब मैं वो हाइड्रोजन यहां पर ड्रॉ करता जाता हूं। अब यहां पर देखिएगा, इस ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक ये हाइड्रोजन ये इधर बॉन्ड बना रही है, और दूसरी हाइड्रोजन ये। सेम इसी तरह इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थी, इसने क्या काम किया, एक ये बॉन्ड इधर बना रहे, और दूसरी क्या करेगी, यहां पर देखिएगा ये बॉन्ड इधर बना रहे। ये जो मैं डॉटेड ये लगा रहा हूं, होल जो बना रहा हूं यहां पर, ये हाइड्रोजन है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, यहां पर जो O होगा ये आपके पास है ऑक्सीजन, और यहां पर ये जो मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं ब्लैक कलर का, ये आपके पास है हाइड्रोजन। ऐसे होता है ना कि एक वाटर के पास एक 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये सॉलिड में एक ये वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, दूसरा वाटर का ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। तो जब ये इन फ्रोजन है, वाटर इन फ्रोजन स्टेट, जब ये आइस में कन्वर्ट हो गया, ये वो स्ट्रक्चर है। जब ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो डायमंड की तरह होगा, लेकिन लिक्विड के अंदर इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब हर ऑक्सीजन के पास 2-2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर मैं 2-2 हाइड्रोजन लगाता जाऊंगा। और हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे क्रिएट होती है, एक ऑक्सीजन का हाईली पार्शियल नेगेटिव हो और दूसरा जो है वो पार्शियल पॉजिटिव हो, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। अब यहां पर देखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, ये ब्लैक कलर का यहाँ पर हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी तरह सिमिलरली यहां पर भी वही केस होगा। ये क्या काम करेगा, यहां पर
ये जो है इसका एक जो है इसके साथ जाकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा और ये वैसे का वैसे हाइड्रोजन पड़ जाएगा, इससे ये दूसरे के साथ जाकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट हम इधर आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा इसका एक ये पड़ा हुआ है और दूसरा जो है वो इसके साथ जाकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है एक, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इधर बॉन्ड बना रहा है। इसके दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, एक इधर बॉन्ड बना रहा है, दूसरा इधर बॉन्ड बना रहा है। और सेम इसी तरह इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इधर बॉन्ड बना रहा है और दूसरा हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना रहा है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर आ जाए, इसके इस ऑक्सीजन के पास भी दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन क्या काम कर रहे हैं, एक तो इधर बॉन्ड बना रहा होगा और दूसरा जो है वो इधर बॉन्ड बना रहा है। अब इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, तो एक जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा जो है वो इसके साथ जाकर क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सेम इसी तरह अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इसका एक ये पड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है। और इसके बाद आगे इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, ये एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ से ये बॉन्ड बना रहा है। और इसके बाद अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये इसका एक ये बॉन्ड बना रहा है और दूसरा जो है वो ये बॉन्ड बना रहा है, एक ये बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ये बॉन्ड बना रहा है। अब ये वाला जो है यहाँ पर एक ये बॉन्ड बना रहा है और दूसरा जो ये बॉन्ड बना रहा होगा वो ये बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड बना रहा है, दूसरा हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड बना रहा है। और इसी तरह इसके पास भी दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड बना रहा है, दूसरा यहाँ पर वैसे का वैसे ये किसी और को अपने साथ मिला देगा। और यहाँ पर आ जाइएगा तो यहाँ पर ये इसको अपने साथ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी पड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो एक ये बना रहा है और दूसरा जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुकी है, ये कौन सी, वाटर इन फ्रोजन स्टेट। ये जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था ये वाला जो है ये ब्लैक इन कलर का, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है और ये O जो है ये ऑक्सीजन है, O ऑक्सीजन है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा। देखिए इनके दरमियान स्पेसेस कितनी क्रिएट हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा स्पेसेस क्रिएट हो चुकी हैं, मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल आ चुके हैं। यहाँ पर स्पेसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आ चुके हैं, तो स्पेसेस ज्यादा क्रिएट हो चुकी हैं। जैसे ज्यादा स्पेसेस जो क्रिएट हो चुकी हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये वाटर के ऊपर क्या करना शुरू कर देगा, फ्लोट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड हमारे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस इन कोल्ड क्लाइमेट, कि जिसकी लो डेंसिटी, हमें ये पता है कि आइस की जो डेंसिटी वो लो है, तो कोल्ड क्लाइमेट के अंदर जो है नीचे जो एक्वाटिक लाइफ जो है, जिस तरह फिश है या कोई और जो चीज है, वो वाटर के अंदर कैसे जिंदा रहती हैं। जब क्लाइमेट जो वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहां पर जो है विंटर फॉर्म में, तब जो एक्वाटिक लाइफ है वो कैसे रहती है, वाटर के अंदर जो है वो कैसे जिंदा रहती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर इन कोल्ड क्लाइमेट when temperature falls become, ये हमने पीछे अभी पढ़ा है, cold water becomes lighter to the surface and freeze to ice। कोल्ड वाटर जो है वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है, वो फ्रीज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब वो जो आइस है वो एज ए इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। वो आइस जो है, सपोज ये आपके पास 1 पाउंड है, ये 1 पाउंड है, यहाँ पर जो है, अब ये इसकी गहराई है, अब यहाँ पर इतनी जो है वो आइस बन चुकी है, ये आइस बन चुकी है, यहाँ पर इतना वाटर जो था वो आइस में कन्वर्ट हो चुका है। सपोज इसकी जो डेंसिटी हमारे पास थी वो लेस देन 4, इसकी डेंसिटी लेस देन 4 हो चुकी है, लेस देन 4 हुई है तो ये कन्वर्ट हो चुका है। अब नीचे जो वाटर है इसकी डेंसिटी 4 सेल्सियस, 4 से कम नहीं। ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो आइस में कन्वर्ट हो चुका है, इसने क्या काम किया, ये ऐसा एक लेयर बन चुकी है जो कि इंसुलेटर का काम करेगी। इंसुलेटर
जो बाहर टेम्परेचर होगा उसको और नीचे जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन रखेगी, इस टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं होने देगी, ये वाली जो ऊपर लेयर बनेगी। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आइस जो है वो एज ए इंसुलेटर के तौर पर वर्क करती है और नीचे इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होता, उसकी डेंसिटी कम नहीं होती। जब उसकी डेंसिटी कम नहीं होती है वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, तो यहाँ पर फिशेज वगैरह जो है वो जिंदा रहती हैं। यहाँ पर जो फिशेज वगैरह हैं वो जिंदा रहती हैं। ये हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। बायोलॉजिकल कंपाउंड जिसमें हमारे पास आ जाता है सिंपल इन प्रोटीन और इसके बाद डीएनए। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए भी है। तो प्रोटीन कहां पर एग्जिस्ट करता है? प्रोटीन जो है यहां पर देखिएगा, प्रोटीन नेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्किन के अंदर हमारे जो है वो एग्जिस्ट करता है, हमारे बालों के अंदर जो है, ये जो बाल हमारे पास ये बालों के अंदर भी ये क्या करता है? एग्जिस्ट करता है प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर जितना बड़ा प्रोटीन होता जाएगा वो कैसे स्टेबल होता है? इतना बड़ा प्रोटीन है वो कैसे स्टेबल होगा? ड्यू टू हाइड्रोबॉन्डिंग। हाइड्रोबॉन्डिंग वो कैसे क्रिएट करते हैं? क्यों? क्योंकि इसके पास एक अमीनो एसिड तो है, अमीनो एसिड के पास एक NH ग्रुप है और दूसरा कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप जो है। ये दोनों ग्रुप जो है ये रिस्पांसिबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कार्बोनाइल और NH, ये ऑक्सीजन कार्बोनाइल से आ रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और NH से हाइड्रोजन आ रहा है पार्शियल हाइड्रोजन। तो इन दोनों के दरमियान हाइड्रो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी, इधर भी इन दोनों के दरमियान हाइड्रो बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी और ये स्पाइरल फॉर्म में, इस स्पाइरल फॉर्म को हम कहते हैं हेलिक्स। ये जो एक हेलिक्स है यहां से लेकर यहां तक, ये जो एक हेलिक्स है इसको, ये स्पाइरल फॉर्म में, इसको हम हेलिक्स कहते हैं और यहाँ पर हाइड्रो बॉन्डिंग क्रिएट होती है और ये क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल जो है प्रोटीन के वो स्टेबल होते हैं हाइड्रो बॉन्डिंग की वजह से। अब एक हेलिक्स के अंदर जो है वो कितने अमीनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं? 3.6 अमीनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एक हेलिक्स के अंदर। इस तरह यहाँ पर है और इसी तरह नीचे जो है वो आ जाते हैं। तो ये हमारे पास है प्रोटीन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएनए और डीएनए का एब्रिविएशन क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल। एक ये स्पाइरल है और दूसरा ये वाला स्पाइरल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पाइरल चेन अबाउट द एक्सिस। वो अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है, अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के बाद वहां पर डबल हेलिक्स बना देता है। इससे हम कहते हैं डबल हेलिक्स। ये वाटसन एंड क्रेक मॉडल जो था उन्होंने दिया था डीएनए का मॉडल और वहां से ही है। और ये जो साइटोसिन है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन जो है ये जो है हमारे पास बेसिस है। थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन ये सारी की सारी हमारे पास बेस है। ये बेस चेंज नहीं होती लेकिन इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। हर इंसान के अंदर ये वाले साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन है, लेकिन सिर्फ फर्क कहां पर आता है? डीएनए के अंदर इनकी बेसिस जो है, इनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है। इनकी अरेंजमेंट चेंज होने से हर एक इंसान का जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन ये बेसिस चेंज नहीं होती है। अब इसके बाद वो कहता है दिस इज 18 to 20 एंगस्ट्रॉम इज द डायमीटर। इसका जो डायमीटर होगा वो 18 to 20 होगा। दे लिंक टुगेदर बिटवीन सब यूनिट्स और ये सब यूनिट के दरमियान क्या कर रहे हैं? ये भी हाइड्रो बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रो बॉन्डिंग है, ये बेसिस है सारी और ये शुगर फास्फेट भी हम इसे कहते हैं। ये हमारे पास डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो हमारे पास वहां पर जो है वो ये डीएनए जो है वो भी स्टेबल होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये भी स्टेबल नहीं होगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो कौन सा है? इन फूड मटेरियल। और हमारी फूड के अंदर जो हम खा रहे होते हैं सभी फूड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, उसके अंदर ग्लूकोज है, उसके अंदर फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी वो सारे के सारे जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करते हैं, इस ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं। अगर ये वाला ग्रुप जो है वो कंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी आ रही है, हाइड्रोजन भी आ रही है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ रही हैं तो इट मींस वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, और इनके दरमियान भी हमारे फूड के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होती है। तो ये आज का जो है हमारा टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, बायोलॉजिकल मेथड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम वेपर प्रेशर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।